हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों ने भी बहुत सारे रिव्यू और बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है, किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या लेवल है मैथ और रीजनिंग और जीएस का। तो आज हम इस वीडियो में जीएस की इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी मैंने शॉर्ट से और कुछ वीडियो भी अपलोड की थी जीएस के टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारे टॉपिक उसी में से पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का एग्जाम हो चुका होगा, मीन्स कल के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, तो आपको लेवल का पता होगा कि किस तरह का एग्जाम, किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या लेवल है एग्जाम का और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, कितने क्वेश्चन नहीं करने लायक है, कौन सा पोर्शन टफ था। ये सारी चीज का अंदाजा आपको हो गया होगा। 9 मार्च की थर्ड शिफ्ट में है, तो जब मैं अपना एग्जाम दे दूंगी तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज बात करते हैं सबसे पहले जीएस के बारे में कि हाँ, जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या लेवल था। अभी तक तो आप लोगों ने लेवल का अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैं बात करती हूँ कौन कौन सा टॉपिक आगे तैयार करके चलें और किस टॉपिक पे भी ज़्यादा ध्यान दें। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट्स में और वीडियो में जो भी सारे टॉपिक वहाँ पे दिए हैं, अगर आपने वो तैयार कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, क्योंकि सेम वही सारे टॉपिक यहाँ पे भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि करंट अफेयर्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पीएम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 8 से 9 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक में कौन सा क्वेश्चन है? स्टैटिक में नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, त्योहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्योहार से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कौन से स्टेट का है, ये तो बहुत कम ही पूछा जा रहा है, किस महीने में मनाया जाता है या फिर कितने दिन का ये त्योहार होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक में। और घराने से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक में। तो मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ। सबसे पहले काउंट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ठीक है, बट उसको रिविजन कर लीजिए एक बार। आर्टिकल आप, मैं यहाँ पे इसका चार्ट लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। आर्टिकल है, नृत्य है, त्योहार है, दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हृदय कक्ष के बारे में पूछा गया था कि मछली या मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। महत्वपूर्ण संशोधन पूछे गए थे, अनुसूचियां पूछी गई थी, 10 या 11 ऐसे करके अनुसूची पूछी गई थी। 42वां संविधान संशोधन पूछा गया था कि कब हुआ था और शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, इसको पूछा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा गया था, नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिए हैं। अगर आपने तैयार किए होंगे तो आपका जब भी एग्जाम, मीन्स अगर आपका एग्जाम कल होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत आराम से कर लिए होंगे। उसके बाद 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे गए थे। मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कोई मंदिर दिया हुआ था और ये पूछा था कि इसमें कौन सी शैली, किस शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली, किस शैली में ये मंदिर बनाया गया है। पॉलिटी की समितियों से क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ सदन समिति के कौन अध्यक्ष थे, ऐसे करके पूछा गया था। और खेल में माप और आयाम के बारे में पूछा गया था, मीन्स क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उसका आयाम क्या है, और बैडमिंटन या टेनिस के बारे में पूछा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद मीटर, जो एनीमोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, ये सब के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया था कि इरविन या फिर ऐसे कोई गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे CRR करके एक में CRR करके था, एक में RR करके एक शिफ्ट में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो बजट 2024 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बजट 2024 को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अशोक के प्रशासन के बारे में पूछा गया था, मीन्स समाहर्ता करके वहाँ पे जो अध्यक्ष होते थे कि भूमि का अध्यक्ष कौन होता था, कर का अध्यक्ष कौन होता था, वित्त सेवा को मतलब वित्त के लिए कौन से मंत्री होते थे, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद सीएम से क्वेश्चन, जैसे अभी प्रेजेंट का जो भी कौन से राज्य का कौन सीएम है, इसको तैयार कर लीजिएगा। नियुक्तियां तैयार कर लीजिएगा। अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों ने नियुक्तियां अच्छे से पढ़ी हैं, 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जीवाणु से बीमारियां, जो जीवाणु से बीमारी होती है उसको तैयार कर लीजिए। जीवाणु से, विषाणु से, विटामिन, ये सारी चीज़
आप बहुत बायोलॉजी में तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बायोलॉजी के लिए, तो इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से एक क्वेश्चन बना था और पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन था, बट गुरुत्वाकर्षण भी अपना देगा। देश के बारे में पूछा गया था, कोई एक प्रोडक्ट दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उत्पादित कौन सा देश करता है, इसके बारे में पूछा गया था। सैनिक अभ्यास अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद योजना कुछ देख लीजिएगा, सेंट्रल और राज्य की योजना। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया सेंट्रल और राज्य की योजनाओं के बारे में कि आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप भूल के भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे टॉपिक मैंने शॉर्ट्स में अपने जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे जगह पे ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं। तो ये सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अगर आगे आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है। उसके साथ ही साथ सर कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए जो एग्जाम रिलेवेंट है, मीन्स जो एग्जाम के जैसे स्पेशल टेस्ट सर चलवा रहे हैं, अंकित सर के द्वारा चलाया जा रहा है, और उनके एक प्रैक्टिस सेट भी उन्होंने स्टार्ट किया है, कल शाम से ही स्टार्ट है। तो मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, तो आपका एक मोटा वहाँ पे ये समझ में आएगा ना कि कौन सा मतलब टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो शायद नहीं होगा वहाँ पे, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तीनों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि RWA से करिए, जहां से आपको सही लगे, जहां से आप समझ रहे हैं कि जहां से आपको ये लग रहा है कि हाँ एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन मतलब बताए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस वहाँ से करवाई जा रही है। तो आप 3 सेट को कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ RWA का जो स्पेशल टेस्ट है उसको देते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगर आपका आने वाले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो अपनी प्रैक्टिस बना के चलिए। ये नहीं कि 4-5 दिन पहले से टेस्ट को छोड़ दिया, टेस्ट देते रहिए। अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है फिर भी आप टेस्ट मत छोड़िए, क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट में, जरूरी नहीं वही सेम क्वेश्चन आए, और जरूरी नहीं उसी से हम लोग का नंबर भी डिसाइड हो कि जो टेस्ट में नंबर आ रहा है वही एग्जाम में नंबर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट इसलिए होता है कि आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी टाइम मैनेजमेंट का जो इशू आ रहा है वो सही हो जाए, कि आपका टाइम सही रहे। तो इससे मत ये डिमोटिवेट होइएगा कि मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत कम क्वेश्चन बन रहा है, बहुत कम क्वेश्चन सही हुआ है। जितना भी क्वेश्चन बन रहा है सब सही है, एग्जाम में वो पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाए, बहुत अच्छे नंबर आ जाए एग्जाम में। तो इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा और अपना टेस्ट पर डे बेस पे दीजिए। एक टेस्ट तो दीजिए ही, अभी तो मिनी मॉक बंद हो गया है, बट अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो एक फुल मॉक दीजिए और टेक्स्ट बुक से अपना मिनी मॉक दे दीजिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जो टॉपिक आपको लग रहा है ये वीक है, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, या फिर जीएस का हो गया, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। जीएस के ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके लिए अपनी नोट से या लूसेंट से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में सारी चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दी हुई है, वहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको लूसेंट से ही कवर कर लीजिए, मतलब एक बार रिविजन कर लीजिए। जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं लूसेंट से सबसे बेस्ट होगा। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक ये सारी चीजें फॉलो करिए, और जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, कि जो भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं बन रहा है तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए एग्जाम आने से, मतलब अपना एग्जाम देने से पहले। तो जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करिए। और टेस्ट तो पर डे दीजिए, पर डे बेस पे टेस्ट दीजिए, चाहे स्पेशल टेस्ट दीजिए या फिर टेक्स्ट बुक से दीजिए। बट मेरे हिसाब से आपको स्पेशल टेस्ट देना चाहिए जो RWA पे आ रहा है, तो उसको दीजिए। उससे आपको एक आइडिया होगा कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या अगर पैटर्न चेंज होगा तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, पैटर्न नहीं चेंज होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि RPF SI का जो भी एग्जाम हुआ था सारी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, मीन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे, पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। तो पैटर्न चेंज होने की तो इतनी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने तैयारी में रहिएगा। जिस तरह से स्पेशल टेस्ट में या फिर जो भी टॉपिक वीक लग रहा है उस सारी चीज को अच्छे से तैयार करते चलिए। आगे मैं आपको रीजनिंग का और मैथ का भी टॉपिक बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके चलिए। तो ये था जीएस का पूरा टॉपिक। मैं पूरा इसका चार्ट यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसको उन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे अपने नोट से चाहे लूसेंट से। तो थैंक यू सो मच। अपने तैयारी को और बेस्ट करिए, इन सारी चीजों को, इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।